चिड़िया बी मुंह में एक शॉपर लिए जिसमें थोड़े से पके हुए चावलों के दाने थे। अपने घोंसले में बैठकर अभी अपने बच्चों को खिलाने ही लगी थी कि शरारती कौआ, जो माहिर शिकारियों की तरह घात लगाए बैठा हुआ था, शॉपर उचक कर यहाँ वहाँ चला गया। चिड़िया बेचारी, जो इतनी मेहनत से अपना रोजगार इकट्ठा करके लाई थी, दिल मसोस कर रह गई। वहीं उसके बच्चों ने चीं चीं करके शोर मचाया तो साइम, जो सहन में किताब लेकर बैठा पेपर की तैयारी कर रहा था, उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। आज तीसरा दिन था। उसे सहन में बैठकर पेपर की तैयारी करते हुए एक दो दफ़ा उसने कोए की शरारत देखी भी थी। शोर मचाते चिड़िया के बच्चों को देखकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर अपनी सोच को अमली जामा पहनाने लगा। अपने सोचे पर अमल करके वह दोबारा पढ़ने बैठ गया। अब उसे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन चिड़िया नरम रोटी का टुकड़ा मुंह में दबोचे आ रही थी कि उसे शरारती कौवा नजर आया, जो एक पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। कौए भाई, क्या हुआ? चिड़िया बी कोए के पास जाकर परेशानी से बोली। मुझे बुखार है बहन, मैं कुछ खाने को भी नहीं लेने जा सकता। इतना बोलकर कोए ने अपना सिर फिर जमीन पर रख दिया। तो चिड़िया ने अपने मुंह में दबाया हुआ टुकड़ा और पंजों में पकड़ी हुई पनीर कोए के आगे रख दी और बोली, यह तुम खा लो, मैं बच्चों के लिए और ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, कोए ने कहा। एक दूसरे की मुसीबत में काम आना ही नेकी है। कहती हुई चिड़िया उड़ गई। कोए ने अपने पर झाड़े और बैठकर खाने लगा। बेवकूफ चिड़िया होना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शरारती कौवा नजर नहीं आया। चिड़िया के बच्चे भी बहुत खुश थे कि अचानक से शरारती कौवा आया और चिड़िया का लाया खाना लेकर भागने लगा तो डोर में फंस कर रह गया। साइम, जो काफी दिनों से कुएं का घोंसला खाली देखकर यह समझ रहा था कि कौवा बदल गया है, उसे डोर से उलझते देखकर पास गया और बोला, हाँ भाई कौए, मैं तो समझा था तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम अभी तक किसी का हक छीनकर खाने वाले कौए हो। ऐसे ही लटके रहो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वह घर के अंदर चला गया। कोए को अपनी चालाकियां याद आ रही थीं, जो वह मासूम चिड़ियों के साथ किया करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और खाना भी नीचे गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहचहा रहे थे कि कोए से उनकी जान जो छूटने वाली थी, मगर चिड़िया उदास आंखों से कोए को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कोए के पास गई और उसे आज़ाद करने की कोशिश करने लगी तो शरारती कौवा बोला, चिड़िया बहन, न करो, मेरी यही सज़ा है। नहीं कोए भाई, तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है। चिड़िया बोली तो नदामत से मजीद कोए का सिर झुक गया। साइम, जो दुकान पर जाने के लिए बाहर आ रहा था, चिड़िया को जद्दोजहद करते और कोए को सिर झुकाए हुए देखकर पास आया और कोए के पैरों से उलझी हुई डोर निकालते हुए बोला, यह चिड़िया का तुम पर एहसान है कि उसे इतना तंग करने के बावजूद वह तुम्हें आज़ाद करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है तुम सुधर जाओगे और अपनी मेहनत से रोजगार तलाश करके खाया करोगे। कोए ने इकरार में सिर हिलाया और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गया। देखा बच्चों, चिड़िया की रहमदिली ने शरारती कोए को बदल दिया था। हम भी अपने अखलाक और नरम लहजे की बदौलत बहुत कुछ कर सकते हैं।